अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरग टीवी का स्पेशल प्रोग्राम सितारों की चाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोरग टीवी का ये स्पेशल प्रोग्राम सितारों की चाल का विजन है कि अपनी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो सितारे हैं उनको इनवाइट करना, अपनी कम्युनिटी के जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको इनवाइट करना और फिर उन सितारों को हमारी ट्रांस एस्ट्रोलॉजी स्पेशल स्टार, आप सबकी फेवरेट, जो आपकी स्पेशल खसूसी फरमाइश पे बुलाई जाती हैं, मैडम मोमो से सितारों की चाल और हाल मालूम करना। तो आइए मिलते हैं हम सबसे पहले अपने स्पेशल मेहमान विल्सन असगर साहब से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आपका अल्लाह शुक्रिया शुक्र। अदा करता हूँ, आपने इनवाइट किया मुझे आपका टीवी हम पे। शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके मान आए। रही है। अच्छा, विल्सन, सब बातें तो इंशाल्लाह होती रहेंगी। सबसे पहले मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि विल्सन साहब जो हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है और हम भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से, ख्वाजा साहब का भी ताल्लुक़ है, तो आज दो माइनॉरिटीज़ इकट्ठी हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या होगा? अच्छा, मैंने जैसे आपका शुक्रिया अदा किया, ज़बरदस्त। हाँ, इसको ये बताना चाहूँगी कि विल्सन साहब जो हैं पाकिस्तान में पहली बार जो हेल्प डे मुतारफ़ करवाया गया, उसका सारा क्रेडिट विल्सन साहब को जाता है और ये फाउंडर ऑफ हेल्प डे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। अब हम मज़ीद इनसे पूछेंगे कि इनका क्या विजन है, क्या थीम है, ये अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं और इनको कैसे ख्याल आया आज मूरत टीवी पे तशरीफ़ लाने का और ट्रांसजेंडर्स के बारे में सोचने का। जी असगर साहब, तो बताइए कि आपके हेल्प डे का क्या विजन है, क्या थीम है? मुझे पता कि मैं किस टीवी पे जा रहा हूँ, ये मेरा इंटरव्यू किस लिए होगा। आपने बड़ी चाहत और मोहब्बत से हमें बुलाया, बिल्कुल। एक के यानी के इंसान होते बुलाया। फर्स्ट आपका मैं आपसे इम्प्रेस हुआ हूँ जब मेरी पहली आपसे मीटिंग हुई थी, इसलिए फिर मैंने आपको रेडी किया। आपने मेरी सोच को बदला कि ट्रांसजेंडर जो मेरे ख्वाजा सरा के बारे में मेरी सोच थी, तो मैं दूर रहता था। हालांकि इंसानियत में मैं काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल। मैं आपसे दूर था कि मुझे ये कल ये ना कोई कहे तो ये तो किन से मिल रहा है, हाँ, या इसका बैठना उठना मतलब किन से लोगों का शुरू, एक माइंडसेट हुआ हुआ है माइंड ना। सेट। हाँ। तो जब मेरी आपसे मीटिंग हुई अहमद साहब के वसीला से, जब इन्होंने मुझे कहा कि आपने इनसे मिलना, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा। मैं क्या, अब मैं क्या करूं, लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग लेकिन क्या कहेंगे, हाँ, ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे हाँ, माशरे का, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। जब फिर आपसे मीटिंग हुई, अपनी इतनी पॉजिटिव बातें की, और मैं कहता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ हेल्प डे के लिए, यानी लोगों के सेम आप वो आप में नज़र आया। आप अपने इन ख्वाजा असरा के लिए जो काम करें, मैंने आज तक पहले ऐसा नहीं देखा। आप उनको एम्पावर कर रही हैं, उनके लिए काम कर रही हैं, उनके वेलफेयर के लिए। और स्पेशल जो आपकी कम्युनिटी में बैगर हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, हाँ, कि ज़ाहिर हम देख रहे हैं ना, लोग बिल्कुल। देख बैगर्स हैं, उनके लिए आप कारोबार का बंदोबस्त कर रही हैं। तो फिर आपने जो आपके बारे में कहा जाता है, हाँ, हाँ। प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, नहीं नाजरीन भी नहीं, नहीं जाहिर करेगा, है कि कि लोगों को आपके पता ही बारे है। में एक ही ये था कि ये लोग ऐसे हैं। हाँ, बिल्कुल। यानी आप वर्ड जो सुनने वाले हैं, आप भी समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मतलब ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं, हैं लेकिन और बस ये सिर्फ नाच गाना कर सकते नाच हैं, ये गाना कर सिर्फ सकते, गदागरी कर सकते हाँ, हैं। लेकिन आपने तो मेरी सोच को बदला। आप बहुत अच्छे माय इंसान हैं। प्लेयर। कि सुनिए नाज, आपको मैं आई लव यू कहता हूँ, कि अच्छा, इसलिए कह थैंक रहा यू हूँ सो कि एज मच। इंसान कहता हाँ, हूँ। तो बिल्कुल। मूरत टीवी पे मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं ये पैगाम जो हेल्प डे का, मैं बताता हूँ हेल्प डे का जो जी आपने जी, सवाल किया, बिल्कुल, ज़रूर, क्यों कि नहीं। हेल्प डे पे आप अगर इंसानियत के लिए काम करते हैं, जैसे ये मेरे लिए आपके लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई दुनिया में ऐसा दिन इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। हम उनके कहे हुए दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब लाइक मदर डे, मदर्स फादर डे, डे, फादर, वैलेंटाइंस डे, इस तरह के उनके दिन। हम मना हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से पहला दिन है जो खुदा ने हमें इस्तेमाल किया है, कि हम पूरी हाँ, दुनिया में लेके जा रहे क्लैप हैं। होनी चाहिए इस बात थैंक पे। यू, थैंक यू। तो ये आपका है, तो आप इंसान हैं। हमें करना क्या है, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आपके चैनल के वजह से भी हमें पूरी दुनिया में इसकी अवेयरनेस लेके जानी है इंशाल्लाह जी, कि ज़रूर हेल्प डे ज़रूर, है क्यों क्या। नहीं, बिल्कुल। चूँकि आप भी हेल्प डे पे काम कर रही हैं, लोगों की अगर हाँ, मदद कर रही हैं, अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर रही हैं, बिल्कुल, लोगों की हेल्प ये कर भी रही हैं यहाँ हेल्प पर। ही है। हाँ, तो ये है कि मैं, और इसमें कम्युनिटी के लिए आपने बात की, एक कम्युनिटी के लिए नहीं, मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ, और खुदा मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और विल्सन साहब, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत, सबसे पहले ह्यूमैनिटी है, उसके बाद कुछ और है। बिल्कुल जी, ऐसे ही। तो आप माशाल्लाह से इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और मैंने आपकी काफ़ी मैंने क्लिप्स भी देखी हैं और सुना भी है। थैंक यू। आपकी शोहरत है कि आप बहुत डिज़र्विंग और नीडी। और मज़े की बात ये कि मैं बड़ा खुश हुई, मैं भी आपसे जब गायबाना तारुफ था ना, तो
तो मैं एक चीज़ से बहुत मुतासर हुई कि मुझे भी अहमद साहब ने बताया, जिन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया, तो उन्होंने बताया कि आप माशाल्लाह ये जो रमज़ान गुजरा है, आपने पूरे रमज़ान सहरी और अफ्तारी अपने घर पे करवाई है, और ये बहुत मैं समझती हूँ खुशी की, सादत की बात है थैंक यू। कि आपने एक इतने नोबल काज, एक नेक काम के लिए इतना यानी कि स्ट्रगल की, एफर्ट की, और फिर जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने भी बताया, तब भी अब हम लोग मेरे ख्याल में रमज़ान के फ़ौरन ईद के सेकंड या आफ्टर ईद के हम मिले थे, बिल्कुल। तो आपने कहा था मेरी नींद नहीं पूरी हुई कि हम लोग सहरी अफ्तारी में जागते रहे, तो बहुत ज़बरदस्त, आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे किसी को खाना खिलाना, मैं कोई किसी को नहीं खिला सकता, रब की ज़ात जिसको तौफीक बिल्कुल खुदा चुन लेता है, नहीं तो घर का ऐसे खाना नहीं पूरा होता, अपना बिल्कुल नहीं ऐसे होता, ही है। सिर्फ उसका फजल है कि लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही है। चले अब हम आप हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आए हैं, वो हम बाद में शेयर करेंगे। पहले हम आ जाते हैं अपनी स्टार ट्रांसोलॉजिस्ट स्टार मैडम मोमो की तरफ। तो मैडम मोमो, आज हमारे साथ एक सेलिब्रिटी, एक स्टार मौजूद हैं, माशाल्लाह से कम्युनिटी स्टार हैं ये। आपने सुन ही लिया इनका तारुफ कि कितना माशाल्लाह ये खूबसूरत काम कर रहे हैं बहुत अपनी अच्छा कम्युनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। तो इनका नाम है विल्सन असगर साहब। हम चाहते हैं कि आप विल्सन असगर साहब की सितारों पे कुछ रोशनी डालें। असल में वो उन्होंने अभी खुद ही बता दिया कि खुदा चुन लेता है, तो ये बिल्कुल ये इनके स्टार में भी यही है। अच्छा कि ये एहसास, हमदर्द, खैर ख्वाह अच्छा और इंसानियत की खिदमत करने वाले, ये जबरदस्त। 3 नंबर है। अच्छा, इनका 3 नंबर है जी, नंबर 3 है। और 3 नंबर वाले जो स्टार होते हैं, ये बड़े वो पुरखलूस होते हैं, बड़ी पुरखलूस मोहब्बत और शफकत रखते हैं ये। दूसरों के दुख दर्द को यूं फील करते हैं कि जैसे इनके साथ हो रहा है। तो ये बाज देख के सिचुएशन तो खुद भी रोना शुरू कर देते हैं, अब दीदा हो जाती है, इमोशनल इनमें ज़्यादा होता है। तो प्यार इनके खासा जो है वो प्यार है इस स्टार का। हाँ, मतलब प्यार, वो जैसे मैं अक्सर हाँ, लव का, जी, कि प्यार बांटे, प्यार का इनमें बहुत ज़्यादा वो होता दुखों है, को समेटे, यानी कि वो सारा मैसेज मेरा इनके अंदर आ गया है। जी, वो सारा आपका सेम इनका। और ये थोड़ा सा ये होता है कि बाज़ हालतों में ये ना डबल माइंड हो जाता है। अच्छा, डबल कंफ्यूज माइंड हो जाते हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं कहेंगे, डबल माइंड होता है कि इस दन करें नहीं करें, वो ही कंफ्यूज हो जाता है ना कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लेकिन बहुत अच्छा नंबर है, फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है इनका। अच्छा, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। थोड़ा सा अगर उसमें ये सदकों का ले लें, अगर बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं बिलीव करते एस्ट्रोलॉजी हाल पे। हाँ, लेकिन आप कह रही थी ना कि बाइबल में भी जिक्र है। बाइबल में भी है ना, सब में। मैं उनको यही कह रही हूँ कि 4 किताबें हैं, उसमें 1 एक ही मैसेज है। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, तो खुदा भी एक है और मैसेज भी एक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा रास्ता, बिल्कुल ऐसा ही है, सीधा रास्ता है। तो वो समझने की बात है सिर्फ। तो बिलीव करना ना करना एक बंदे के अपने इख्तियार में है कि वो करे ना करे। लेकिन मैं इनसे कुछ चंद सवाल किए थे विदाउट कैमरा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो है ऑन कैमरा करें ना, ऑन कैमरा में यही कह रही हूँ, पाबंदी में रहना पसंद नहीं करते और खैर खो होते हैं, अच्छे हैं, इनके सारे नंबर भी इनका अच्छा है। तो वो थोड़े उनके सदकात होते हैं, अगर उसमें ध्यान दें तो काफ़ी इनके लिए जो आगे है ना दरवाजे और रास्ते खुल जाते हैं। मतलब सदकात अगर दें तो हाँ, जो रुकावटें खत्म हो जाएंगी, ख़त्म हो जाती हैं। और वो जो अक्सर आप कहती हैं कि नेगेटिव शुआएं जो आप अच्छा ये सोचते भी वो उसी तरह है ना, बेस्ट सोचती हैं। तो इसलिए जो आप सोचेंगे वही होता है, वो अच्छा हो जाता है। तो इनके साथ यही है कि बहुत अच्छा इनका नंबर है, इनका बहुत प्यारा, तो माशाल्लाह। अच्छा, सदकात में मैं भी पूछना चाहूँगी कि इनके सदकात में आप अक्सर कहती होती ना कि ब्लैक सदका दें, रेड सदका दें, ग्रीन सदका दें, तो इनके लिए कौन सा सदका बेहतर होगा? इनके लिए जी है उसका, ये चील को, कबूतरों को उनका पसंदीदा खाना दिया करें, कबूतर को इनका जो हाँ डालना, हाँ। तो इनकी हेल्थ के लिए जो है मिश्री, इलायची और दूध, अगर इलायची और दूध, हाँ, अगर ये शुरू करें तो इनकी जो एनर्जी है, हाँ, एनर्जी वो और ज़्यादा इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा जी। और गाय को, भैंस को उनकी पसंदीदा, हाँ जी, गाय भैंस को उनकी पसंदीदा खुराक जो है, हाँ जी, बिल्ली कुत्ते को पसंदीदा खुराक दिन मंगल, घर में ये पेट्स लवर भी हैं जी, हाँ। तो घर में अगर ये चौपाए की किसी भी बकरी या किसी चीज़ की भी परवरिश कर लें,
तो बहुत अच्छा उसका। इनके लिए खैर बरकत। जी खैर बरकत है इनके लिए। बिल्कुल ठीक तो है। बहुत अच्छा इनका नंबर है। चलिए जी, हम आते हैं अब विल्सन साहब के साथ पास और उनसे पूछते हैं कि मैडम मोमो की बातों से वो इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। जी विल्सन साहब, बिल्कुल सच सच बताना है, बेशक आप ऑन कैमरा हैं, आपने सच सच बताना है कि क्या हमारी जो ट्रांससेक्सुअलिस्ट हैं इन्होंने ये बातें की, आप ऐसे ही पाए जाते हैं? एक्चुअली देखें, मैं आया हूँ आपके लव में, जी जी मैं आया हूँ इंसानियत के लिए, बिल्कुल। मोरल टीवी के लिए। जी। इनकी जो मैडम मोमो की बातें हैं, बातें मेरे लिए, मैं देखूं, मेरे लिए बड़ी अट्रैक्टिव हैं। जो इन्होंने कहा कि मैं अपदीता हो जाता हूँ, हाँ। मैं किसी को देखकर अपने लिए कुछ अपदीता हूँ ना हूँ, लेकिन मैं कोई ड्रामा वगैरह या कोई ऐसा सीन देख लूँ, मेरे आंसू आ जाते मतलब हैं। दुख बर्दाश्त नहीं होता बर्दाश्त- किसी का। हाँ। दूसरों के लिए मैं करता हूँ, हेल्पफुल हूँ। हाँ। और दूध का इन्होंने कहा वो मेरे फेवरेट ड्रिंक है। अच्छा। दही, लस्सी, दूध अच्छा। मेरा फेवरेट। ये अच्छा कह रही है, लेकिन महंगाई लेकिन बड़ी आपकी है। सेहत से नहीं लग रहा कि ये तो मैं कह रहा था कि महंगाई बड़ी है। दूध ही फेवरेट होगा। तो ये आपने मुझे चाय- इतना मैं expensive चाय नहीं है। पीता हूँ, दूध पीता हूँ। ओह माय गॉड, तो- आप मुझे बता देते हम हाँ। आपके लिए कोई दूध नहीं, की कोई थैंक यू। मैं दूध इनकी सोडा बना देते बात, हैं। थैंक यू वेरी मच। इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक खादम भी हूँ, चर्च भी चलाता हूँ। इन बातों पे अगर मैं कहूँगा तो लोगों को मैं क्या बताऊँगा, लेकिन जो भी इंसान चलो इनकी असेसमेंट कह लीजिए। हाँ। असेसमेंट इनकी ठीक है। असेसमेंट ठीक है। असेसमेंट कह लेना, हम नहीं उस तरफ जाते। हाँ, मैं अपनी बात पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, समझ उन्होंने रही जो हूँ। कहा है, मैं हमदर्द हूँ। हाँ। मैं मेरी कम्युनिटी जो ये नहीं, मेरी इंसानियत की कम्युनिटी वो जानती है। हाँ, हाँ। मैं हमदर्द हूँ। इन्होंने जो कहा, ये इन्होंने जो कहा है कि जानवरों पर, इंसान पर, मैंने तो बड़ी जगह पे मैसेज दी कि मैं जानवरों पर भी रहम करना चाहिए, तरस खाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। वो कुदरत है खुदा की, उसने पैदा की। हमारे एक दोस्त हैं, तो उनका मैसेज मैं आज कन्वे करना चाहूँगी इस चैनल की वसातत से। वो इतनी प्यारी खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये अल्लाह की मखलूक की और वो जानवरों की ज़मीन है। हम लोग तो बाद में आए ना, हमसे पहले चरिंद परिंद और ये जानवर, ये दरख्त, ये सर सब्जा शादाब, ये सारा कुछ, और ये सारी सुनिए, मैं ये कहता हूँ, ये क्रिएशन है उस गॉड की, जिसको हमें बनाया, जिसने बेशक उन जानवरों को भी। बिल्कुल बिल्कुल, और जानवरों पे रहम करना चाहिए। मैं तो हैरान होती हूँ तो इंसान का अगर दिल नरम नहीं होता, हाँ। सारी चीजें, तो मैं यानी कि एग्री भी आपसे भी करता हूँ, उनसे इसलिए एग्री करता हूँ, उन्होंने जो बातें नहीं, की। मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम को, कि बात ये है कि आप अपना, ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पे बात नहीं करना क्योंकि मैं क्यों कह चाहते, रहा हूँ? लेकिन आप उनका चलें तजर्बा कह लें। नहीं, बिल्कुल ठीक उनकी है, असेसमेंट देखिए, कह लें। मैंने इनको पहले भी कहा था, अभी हाँ। मैं ऑन एयर भी कहता हूँ, मैं खुदा की कुदरत पर ईमान रखता हूँ, बेशक जिसने सब कुछ पैदा किया। बेशक। जब मैं एंड में चला गया हूँ, तो ये चीजें तो दरमियानी है ना, अगर तारे हैं या आसमान है, जमीन है, बिल्कुल, उसी ने बनाया है। बेशक वो तो तो मैं है। तो उसकी कुदरत पर ईमान रखता हूँ। ये हाँ, कुदरत की बातें कर रहा हूँ, कुदरत की बातें तो कर मैं रहे तो हैं। इसलिए मैं खुदा की कुदरत पर ईमान रखता हूँ। मतलब और अच्छी फाइनल- बातें की हैं, दूध शुरू करूंगा। आप नेक्स्ट टाइम दूध सोडा पिला दीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर। हाँ तो जी। फाइनली आपने मान लिया कि हमारी मैडम मोमो की जो असेसमेंट है वो बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने माना तो सही। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि हमारी कम्युनिटी के लिए हेल्प डे में आपके स्पेशल डेज कौन से हैं, और जो आपने मुतारफ करवाया है वो भी हमारे व्यूवर्स को बता दें। वो कौन से दिन हैं, कौन सी डेट्स हैं? मैं जून की, अभी हम जून में बैठे हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो जून के दूसरे हफ्ते में जुम्मा, हफ्ता, एतवार, 3 दिन, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सेकंड वीक का, जून का 11-12 बन रहा है। तो हाँ, इसमें हमें बहुत सारे काम करने थे, रुके इसलिए हमारे काम है क्योंकि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, ईद की वजह से हमें बहुत सारा स्टॉप, लेकिन अब फिर भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। 11, 12, 13 को उसमें मसलन काम करेंगे हम, लेकिन जो हमारा मेन इवेंट था वो रुक गया। हमने इज्तिमाई शादियाँ करनी थी, हाँ, तो वो इन्हीं के वो हमने हो सकता है जून में, जुलाई में, किसी में भी करें, लेकिन ये तो काम हम कंटिन्यू है हमारा दस्तरखान। अच्छा, ये तीनों दिन मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि मैं आपसे लव करता हूँ, आपकी कम्युनिटी से लव करता हूँ। आपने कहा था जी, thank you so much, कि बहुत हमने शुक्रिया आपका। खालिद सराज के लिए भी, जब से मैं आपसे मिला हूँ, ये एक नेकी का अच्छा काम है। हमने भी जो आप एम्पावर के लिए काम कर रही हैं, मेरी भी कोशिश होगी आपका साथी बनकर हम इनके लिए बिजनेस का, जबरदस्त, और उनके कुछ ये ऐसे तो काम आपने मेरे करें। दिल की ख्वाहिश पूरी हाँ, कर दी। कि कोई ऐसा काम ऐसा करें, लोग याद करें। हाँ। क्योंकि आप रिजेक्टेड लोग सोसाइटी बिल्कुल रिजेक्ट करती है। हमारे लास्ट प्रोग्राम में एक साहब आए थे, अदनान राठौर साहब,
उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि आप मछली पकड़ के ना दें, आप मछली पकड़ना सिखाएं। तो यही बात आपने की कि यही मेरी भी सोच है, हमारा भी एम है, मूरत टीवी का विजन भी यही है और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम लोगों को ये गदागरी जैसी जो लानत है इससे हम इसका छुटकारा दिला सके, या जो मनफी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं कहने वाला हूं ना होने की वजह से मैंने आपसे सोसाइटी के मुताबिक आपसे दूर था, यानी ये था कि आप सिर्फ नेगेटिविटी या नाच गाना, वो शरीफ आदमी तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये क्रेडिट आपको देता हूँ, मूरत टीवी को देता हूँ, आपने मेरी सोच को बदला। अब हमारी ड्यूटी है कि हम इस सोच को बदलें कि ये इंसान है, ये सोचते, जैसे मेरी मैडम मोमो से बात हो रही थी, इन्होंने कुरान मजीद की बात की, बाइबल की बात की, चारों किताबों की बात की और बड़ी रूहानी बातें की, नॉलेज है। अब ये क्या है, ऐसे नहीं हम इनको यहाँ बिठाया हुआ। अगर आप पैदा हुए हैं ये आपका कसूर नहीं है, अगर मैं मर्द हूँ आप इस तरह पैदा, ये आपका कसूर तो नहीं है ना आपका माँ बाप कहता था, ये खुदा की क्रिएशन है। अब हम किसी मकसद के लिए आप आए और आपने उस मकसद को पहचाना और आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो इसलिए मैं अल्लाह की हिम्मत है, अल्लाह की आपको खुदा ने चुना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझती हूँ मैं लकी हूँ। मैं अपने लास्ट एक प्रोग्राम में भी कह चुकी हूँ कि पहले मैं सोचती थी कि मैं ख्वाजा सरा क्यों हूँ, लेकिन अब मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का खुदा का लाख बार शुक्र है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, इसलिए कि अब आगे मुझे पता चला कि मुझे खुदा ने ख्वाजा सरा क्यों पैदा किया। उससे मुझसे भी बहुत सारे काम लेने थे और वो मैं कोशिश कर रही हूँ करने की और आगे भी करती हूँ। मैम ये आप जो काम कर रही हैं ना, बाइबल में मैं ख्वाजा सरा का बड़े अच्छे अल्फाज में ना यानी है उनका किरदार है, तो यानी कि इसलिए कि ये आपको डिफरेंट नहीं काम हो गया, आप अपनी मर्जी से पैदा हुई हैं, ये आपके माँ बाप, ये खुदा की तरफ से ही है। बिल्कुल ख्वाजा सरा पैदा हुए हैं तो खुदा की मर्जी, और जो आपने उसकी पहचान को पहचान लिया, उसकी चाहत को पहचान लिया कि आपने कुछ करना है। यानी मेरी आपसे बात, मैं तो आपकी तारीफें कर रहा हूँ तो करते रहूँ तो मुझे आप अच्छी इतनी, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि आपने सोच को बदला, आपने जो नेगेटिविटी चीजों को अपने ऊपर नहीं हैवी होने दी और अपनी कम्युनिटी को निकाल रही हैं। बिल्कुल गॉड ब्लेस यू। मतलब मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने आप को तो हर कोई सेव कर लेता है ना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं कि अपने बारे में हर कोई सोच लेता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने साथ साथ उन लोगों के बारे में भी सोचूं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो बस उसी विजन को मद्देनजर रखते हुए आज आप यहाँ पे तशरीफ फरमा। आपका बहुत बड़ा विजन है मैडम मोमो जी, थैंक यू। ये हमने यानी ये लोग अब कैसे लेंगे, लेकिन लोगों की इसलिए मुझे परवाह नहीं होगी जो किसी के लिए काम नहीं करते वो क्रिटिसाइज करते हैं। हमने इनको हेल्प डे का एम्बेसडर इनकी कम्युनिटी का इनको मुकर्रर किया है। थैंक यू सो मच, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका विल्सन साहब, बहुत शुक्रिया समझा कि मैं अपनी कम्युनिटी को आपने हमारे लिए में जाके रिप्रेजेंट कर सकूं, डिफरेंट कंट्रीज में हम जाके रिप्रेजेंट कर सकें, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम जो ना एज अ एम्बेसडर में इंशाल्लाह ताला जाऊंगी। आप जहाँ बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी। जहाँ जहाँ पर भी मेरी कम्युनिटी का कोई भला हो सके मैं ज़रूर आऊँगी, चाहे वो रात का पिछला पहर क्यों ना हो। गॉड ब्लेस। मैं बाहर गया था तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है ख्वाजा सरा, हाँ जी, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में वहाँ भी मैंने देखे, यानी कि गोरे चिट्टे काले सारे मैंने देखे कि है आपकी कम्युनिटी में और भी बहुत सारे पूरी दुनिया में है। आप किसी का खुदा की ये गॉड की क्रिएशन है, तो इससे हम कैसे इनकार कर सकते हैं। तो आपका हेल्प डे है और हेल्प डे आपका है, हेल्प डे हमारा है। मतलब इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि हेल्प डे हम पूरा साल सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एवरी डे इज हेल्प डे। हाँ, मतलब माँ बाप बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप की हेल्प कर रहे हैं, बहन भाई की हेल्प कर रहे हैं, बहन भाई की हेल्प कर रही है और भाई बहन की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो ना वो तो एक हो जाता है अपनापन, ठीक है, कि रिलेशन है, आपकी मजबूरी भी है, ना चाहते हुए भी करना है। लेकिन इस हेल्प डे का मकसद है कि जो हमारी कम्युनिटी के मेन स्ट्रीम सोसाइटी के नीडी और डिजर्विंग लोग हैं उनकी हेल्प की जाए। मैं आपके विजन तक जो पहुंची हूँ मेरे ख्याल में यही है कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के डिजर्विंग लोग हैं, नीडी लोग हैं, पुअर लोग हैं, और जो सफ़ेद पोश तबका है, जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता वहाँ तक हम पहुँच सके। तो इंशाल्लाह हम 11, 12, 13 तीनों दिन आपके साथ हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह हम प्रोग्राम भी करेंगे और हमारी पब्लिक भी देखेगी, व्यूवर्स भी देखेगी, और हम कोशिश करेंगे अपनी ट्रांस कम्युनिटी को भी इनवाइट करें और आपके साथ करना नहीं है हिस्सा है हेल्प डे का इंशाल्लाह। आपने खुद करना, कैसे हम करें इसको। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विल्सन साहब।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी आपकी बातें और मैडम मोमो की खूबसूरत असेसमेंट्स और प्रेडिक्शंस सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है, आपके जो कमेंट्स हैं, हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हमारा और अच्छा मजीद काम करने को दिल चाहता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरट टीवी का स्पेशल प्रोग्राम सितारों की चाल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ, एक नई सरप्राइजिंग और नई फैंटास्टिक पर्सनालिटी के साथ। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरट टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरट शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।